नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट @KNG पर बहुत बहुत स्वागत है। आवास प्लस 2024 सभी को इंतजार है किस बात का कि इसमें नया अपडेट क्या आ रहा है। न्यू अपडेट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। चैनल पे हमारे बने रहिएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग देखते तो हैं, अच्छा लगता है हमें भी, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको तमाम योजनाओं की जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी अगर आप चैनल तक पहुंचेंगे। तो आवास प्लस 2024 सर्वे लगभग समाप्ति की ओर है। आज 24 तारीख हो गई है, 4-5 दिन और शेष है। 30 तारीख से ये सर्वे लॉक कर दिया जाएगा। अब इसमें यह है कि अपडेट क्या होना है। बात अपडेट की जब आती है तो यहाँ अगला जो कदम है वो आएगा चेकर का। जो सर्वे सर्वेयर ने किया है या सेल्फ सर्वे किया है आप लोगों ने, तो उसकी चेकिंग होगी। उसके लिए चेकर ब्लॉक स्तर पर नियुक्त कर दिए गए हैं, नामित कर दिए गए हैं कि किस ग्राम पंचायत में कौन चेकर काम करेगा। चेकर की भूमिका क्या होगी? एक तो वो 3-4 बिंदुओं पर काम करेगा। डाटा वेरिफिकेशन का काम वो करेगा, फील्ड विजिट भी करेगा। वो जो डुप्लीकेट एंट्री है उस पर वो जांच करेगा, फोटो दस्तावेज को प्रमाणित करेगा, ऑनलाइन एंट्री की भी समीक्षा वो करेगा। इन 4 बिंदुओं पर वो काम करेगा और इसके बाद में वो अपनी रिपोर्ट सुपरवाइजर को देगा। डाटा वेरिफिकेशन में क्या है? जो भी परिवार का डाटा भरा गया है क्या वो सही है या गलत है, और खास करके उस पेज का जिसमें 23 प्रश्नों के जवाब मांगे गए थे और लोगों ने भरे थे। अगर मान लिया सर्वेयर ने उन 23 प्रश्नों में कहीं पे गलतियां की हैं, मकान आपके पास पक्का है और उसने हमदर्दी में कच्चा मकान टिक कर दिया है, तो यहाँ पे इस तरह की गलती पकड़ी जाएगी। घर में आपके 4 पहिया वाहन है, ट्रैक्टर है, या घर में कोई नौकरी करता है लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है, यानी मतलब अपात्र को अगर पात्र बनाया गया है या किसी पात्र को जानबूझकर सर्वेयर के द्वारा अपात्र बनाया गया है, तो सारे वो ऐसे बिंदुओं की जांच करेगा। अगर कहीं गलती लगती है कि लगता है कि किसी पात्र व्यक्ति को जानबूझकर अपात्र कर दिया गया है या अपात्र को जानबूझ के पात्र बनाया गया है, गलत सूचना है, तो वो सारी सूचनाओं को वो संशोधित करेगा, नोट करेगा अपने पास। उसके बाद वो फील्ड विजिट भी करेगा। जो सूचनाएं आपने भरी हैं उन सूचनाओं के हिसाब से वो मिलान भी करेगा। जो फोटो अपलोड किया गया है उसमें वो फोटो आपके मकान का है या नहीं है, जैसा कि मकान में दर्शाया गया है। मान लीजिए जब ऊपर 23 प्रश्नों वाला जब पेज भरा गया होगा, सबसे ऊपर आता है कि ये मकान आपका है या नहीं है, या कि आप किराए पे रह रहे हैं। उसके बाद आता है कि उस मकान की दीवारें कैसी हैं, छत कैसी है। तो ये चीजें अगर गलत भरी हैं तो वो सारी मौके पे सत्यापन करेगा। फिर आता है डुप्लीकेट एंट्री। डुप्लीकेट एंट्री में ऐसा मान लीजिए किसी को आवास पहले से मिल चुका है लेकिन उसने झूठ बोल के दोबारा सर्वे करा लिया है, कैसे भी कहीं से भी आवास मिला हो, तो ऐसे लोगों को वो बाहर करने के लिए लिखा पढ़ी करेगा। आपने जो भी जैसे आधार कार्ड हो गया, बैंक पासबुक हो गया या अन्य जॉब कार्ड हो गया, इस तरह के कागज अगर दिखाए हैं, अपलोड किए हैं, तो वो उनका भी सत्यापन उसमें करेगा। और फिर जो ऑनलाइन डाटा एंट्री की गई है सर्वेयर के द्वारा या सेल्फ सर्वे में स्वयं के द्वारा, उसकी बिंदुवार भी समीक्षा भी करेगा। तो यहाँ पर एक चीज अच्छी ये होगी कि आप लोगों के साथ अगर कहीं अन्याय हुआ है तो फिर न्याय होने की संभावना है। लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगा कि ये निर्भर करता है व्यक्ति की अपनी ईमानदारी पर। कौन व्यक्ति कितना ईमानदार है जो आपके लिए काम करने जा रहा है। अगर वो बिकाऊ है तो वही गलतियां फिर वो भी कर देगा जो अगले व्यक्ति ने की है। तो यहाँ पर मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों तक और उन्हें बताइए कि कुछ जीवन में नैतिकताएं होती हैं, मन भी कुछ होता है, अंतरात्मा भी कुछ होती है, उसके हिसाब से काम करिए, ईमानदारी से काम करिए। जब ईमानदारी से काम होगा तभी पात्र व्यक्तियों को लाभ मिल पाएगा। अन्यथा यही होगा कि लोग आएंगे, बिकेंगे, चले जाएंगे, पात्र जो होंगे वो छूट जाएंगे, अपात्रों को लाभ मिल जाएगा।
तो मेरा आप सबसे यही है कि जो भी चेकर आए उन्हें अपनी वास्तविकता बताएं और देख लें वो ऐप पे क्या संशोधन कर रहे हैं। आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, ऐप सामने होगा, जब भी वो एंट्री करें तो आप खुद भी उनके सामने देख लें बैठ के कि ये क्या क्या आप इस पे संशोधन कर रहे हैं, क्या मेरा भरा गया है। तो वो डाटा भी वहाँ पे खुल के आएगा चेकर के मोबाइल पे या टैबलेट पे, जो भी उनके पास संसाधन होगा वो खुल के आएगा। तो आप खुद भी उसमें देख सकते हैं कि जो भी हमारी सूचनाएं दी गई हैं वो सही हैं या गलत हैं। जो गलत सूचनाएं हैं अगर उसमें संशोधन का विकल्प देता है ऐप चेकर के लिए तो आप वहीं पे उसे संशोधन करवा दीजिएगा। अगर गलत भरी हैं, अगर सही है तो फिर कोई बात ही नहीं। तो ये आज का हमारा वीडियो आपके लिए ये था कि 30 तारीख के बाद में चेकर की भूमिका शुरू हो जाएगी और जो आशंकाएं थी कि हमारा सही नहीं भरा गया या हमारा गलत भर दिया गया, तो अगर सही व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है तो निश्चित ही आपको वो राहत देगा, आपकी जो पात्रता है उसको वो निर्धारित करेगा और वो भेजेगा। और ये सारी जब भी पूरी जांच कर लेगा, जो भी आपके गांव पंचायतों में सर्वे हुआ है, जब सारा का सारा जांच हो जाएगा उसकी एक समरी बना के, एक रिपोर्ट बना के वो अपने सुपरवाइजर को देगा, ब्लॉक पे देगा। और जो भी अगर वो एंट्री संशोधन का कोई विकल्प नहीं मिलता है तो ब्लॉक स्तर पे एंट्री संशोधन का विकल्प होगा, तो वहां उसे संशोधित कर दिया जाएगा रिपोर्ट के आधार पर। और अगर पात्र हैं तो आप पात्र बने रहेंगे, अपात्र हैं तो आपका नाम सूची से हट जाएगा। चेकर यहाँ अपात्रों को भी चयन करेगा। अगर किसी का पक्का मकान बना हुआ है उसमें कच्चा लिख दिया गया है तो चेकर ऐसे खारिज कर देगा। अगर किसी के घर में कोई सर्विस करता है, उसको सूचना छुपाई गई है और भर दी गई तो उसमें भी वो वहां से हटा देगा। तो जो पात्र मिलेंगे प्रथम दृष्टया उनको पहले भी वो बिल्कुल वहां से डिलीट कर देगा। अगर जिनके में गलतियां हैं तो उन्हें वो संशोधित करने के लिए ब्लॉक पर अपनी रिपोर्ट देगा, वहां आपके संशोधन का कार्य कर लिया जाएगा। तो ये एक छोटी सी सूचना थी चेकर के संबंध में। आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, हमें सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। 30 तारीख के बाद ये चेकर का काम शुरू हो जाएगा।